शेष नागिन अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए निकल जाती है। उधर शेष नाग भी अपने साथियों की रक्षा करने के लिए निकलता है। असल में ये शेष नागिन इसी शेष नाग की पत्नी थी जो उसके परिवार से अपने पिछले जन्म का बदला ले रही थी। जब जहरीली नागिन जंगल से गुजर रही थी तभी उसे अपनी दो दुश्मन दिखाई देती है। वह तुरंत अपनी दोनों दुश्मनों को रोकती है। वह काफी गुस्से में थी और तुरंत उनके नजदीक जाती है। जहरीली नागिन ने दोनों लड़कियों से कहा कि मैं जानती हूँ तुम दोनों सपोलिया नागिन हो, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर जहरीली नागिन तुरंत नागिन का रूप लेती है और उन दोनों पर हमला कर देती है। सफोलिया भी बचने के लिए नागिन बन जाती है, लेकिन जहरीली नागिन तुरंत दोनों की वाट लगा देती है। इसके बाद तो दोनों सफोलिया शेष नागिन के पैर पड़ने लगती है और उससे अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन जहरीली नागिन उनको छोड़ने से साफ इनकार कर देती है। वो दोनों को मारने ही वाली होती है। तभी शेषनाग को पता चल जाता है। दोस्तों, क्या शेषनाग अपनी बहनों को बचा पाएगा? जब शेषनाग अपनी सभा में सब लोगों की परेशानी सुन रहा था तभी वहाँ एक नागिन रोती हुई आती है और शेषनाग को रोते हुए बताती है कि उसे शेषनागिन ने बहुत मारा है और अब वो सभा में बैठे किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। इससे सभा के सारे लोग बहुत डर जाते हैं। तभी शेषनाग अपनी शक्तियों से पता कर लेता है कि शेषनागिन का पुनर्जन्म हो चुका है। उधर शेषनागिन अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए निकल जाती है। वह काफी गुस्से में थी और उसने आज कसम खा ली थी कि वो आज अपने दुश्मनों का खून पीकर ही रहेगी। और जब वह जंगल से गुजर रही थी तभी उसे अपनी दुश्मन दिखाई देती है। उसने दोनों लड़कियों से कहा कि मैं जानती हूँ तुम दोनों सपोलिया नागिन हो, इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। जहरीली नागिन उन दोनों पर हमला कर देती है और उन्हें घुटनों के बल ले आती है। उधर शेषनाग को पता चल जाता है कि उसकी बहनों की जान खतरे में है। वो तुरंत दौड़कर शेषनागिन के पास आता है और उससे लड़ाई करने लगता है। जब शेषनाग सभी की प्रॉब्लम सुन रहा था तभी वहाँ एक नागिन रोती हुई आती है और उसे रोते हुए बताती है कि उसे शेषनागिन ने बहुत मारा है और अब वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली। इससे सभा के सारे लोग बहुत डर जाते हैं। तभी शेषनाग अपनी शक्तियों से शेषनागिन का पता कर लेता है। अब उसे पता चल जाता है कि सबकी जान खतरे में है। उधर शेषनागिन अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए निकल जाती है। जब जहरीली नागिन जंगल से गुजर रही थी तभी उसे अपनी दो दुश्मन दिखाई देती है। जहरीली नागिन ने दोनों लड़कियों से कहा कि मैं जानती हूँ तुम दोनों सफोलिया नागिन हो। जहरीली नागिन उन दोनों पर हमला कर देती है। सफोलिया भी बचने के लिए नागिन बन जाती है, लेकिन जहरीली नागिन तुरंत दोनों की वाट लगा देती है। इसके बाद तो दोनों सफोलिया शेष नागिन के पैर पड़ने लगती है और उससे अपनी जान की भीख मांगती है। शेषनाग की बहन अपनी ही दोस्त से अपने भाई का रिश्ता तय कर देती है, लेकिन शेषनाग तो उधर अपने पुराने प्यार की यादों में खोया हुआ था। ये नागिन शेषनाग से बहुत प्यार करती थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन शेषनाग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जब सभा शुरू होती है तो एक आदमी शेषनाग को आकर कहता है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। उसकी इस बात पर सभा में बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी एक और आदमी अपनी परेशानी लेकर शेषनाग के पास आता है और कहता है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जाती ही नहीं है। तभी अचानक सभा का दरवाजा खुलता है और वहाँ एक नागिन रोती हुई आती है। वह शेषनाग को बताती है कि उसे यह सारी छोटे शेषनागिन ने दी है। उसने बताया कि वह बहुत शक्तिशाली है और अब वो अपना बदला लेने आई है। ये शेषनागिन उन्हीं के घर में रहती थी जिसका नाम प्रथा था। जब यह तीनों लोग रात में अपने घर जा रहे थे तभी रास्ते में जहरीली नागिन देखती है कि तीन सफोलिया नागिन उनकी कार का पीछा कर रही है। असल में वे तीनों इस इच्छाधारी नागिन के परिवार वाले थे, इसलिए वो तुरंत उन्हें बचाने के लिए निकल जाती है। थोड़ी आगे जाने के बाद तीनों सफोलिया नागिन कार का रास्ता रोक लेती है, जिससे उन तीनों लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी इच्छाधारी नागिन भी वहाँ आ जाती है और उन्हें अपनी पूंछ में जकड़ लेती है। तभी कार में बैठी एक लड़की ने बताया कि यह सांप बहुत जहरीले होते हैं, इनके जहर से कोई नहीं बचता। इसके बाद वो तीनों मौका देखकर वहाँ से निकल जाते हैं। इच्छाधारी नागिन उन तीनों सफलियों से कहती है कि मेरे परिवार की जान लेने की सोचना भी मत, वरना तुम्हारी जान ले लूंगी। तभी सफोलियां भड़क जाती है और कहती है कि तुम जितनों को मारोगी उतनी ही और आएगी। तभी गुस्से में नागिन उन्हें जकड़ लेती है और उन्हें फेंकते हुए कहती है कि मैं सबको रोकूंगी। और इच्छाधारी नाग अपने परिवार का बदला लेने के लिए धरती पर जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही इच्छाधारी नाग धरती पर जाता है तभी उसके पीछे से उसकी बहन और उसकी एक दोस्त भी आ जाती है। तभी उनके परिवार के बच्चे दरवाजा खुला देख लेते हैं और वे तीनों भी धरती पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जब इच्छाधारी नागिन सड़क से जा रही थी तभी एक छोटी लड़की उसे रोक लेती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। इसके बावजूद लड़की उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि आपको मेरे लिए मॉडल का काम करना होगा, लेकिन प्रथा वहाँ से नाराज होकर जाने लगती है। तभी छोटी लड़की उसे बताती है कि आपकी वजह से जो पैसे जमा होता उससे कुछ गरीब बच्चों का भला हो जाता और वे पढ़ लिख जाते, लेकिन इसके बावजूद प्रथा हाँ नहीं कहती, इसलिए छोटी लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी वो सोचने लगती है कि प्रथा आंटी के अलावा मेरी और कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए वो प्रथा के पास जाकर बहुत जिद करती है और आखिरकार प्रथा मान जाती है। जब वो तीनों बच्चे अपने पिता इच्छाधारी नाग के पीछे पीछे धरती पर आते हैं तो वे तीनों खूबसूरत धरती को देखकर हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ प्रथा भी उस छोटी लड़की को मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और मॉडल बनकर स्टेज पर आती है, जो कि वाकई में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। दूसरी तरफ उसका पति भी अब धरती पर आ चुका था, जो कि उसके आसपास ही था। जब मॉडलिंग स्टार्ट होती है तो प्रथा को अपना अतीत
याद आने लगता है जब उसका पति उससे बहुत प्यार करता था। तभी मॉडलिंग खत्म हो जाती है और प्रथा कपड़े चेंज करके स्टेज पर आती है, लेकिन तभी उसकी चुन्नी उड़ जाती है जो सीधा जाकर उसके पति के ऊपर गिरती है। लेकिन अभी भी उन दोनों की नजर एक दूसरे पर नहीं पड़ती। दूसरी तरफ जब लोग इच्छाधारी नाग की बहन और दोस्त को धरती पर देखते हैं तो वे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उन दोनों को काफी परेशान करते हैं। लेकिन तभी शेषनाग की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है और वो सभी बदमाशों को वहां से भगा देता है। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।